स्वागत है आपका सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 2 में, जहां हम लोग आज डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म मींस मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी के बारे में, जिसका फर्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन से पहले एक एग्जांपल समझेंगे फ्रैक्शन टर्म को समझने के लिए, राइट। तो सपोज दैट एक रुपए का कॉइन है, ₹1 का कॉइन है, ओके। और ₹1 में जो फ्रैक्शन टर्म जो समझेंगे वो 25 पैसा के बेसिस पे। तो एक रुपए में 25 पैसा का कितना कॉइन बनेगा? तो 4, एक यहां पे बनेगा, एक यहां पे बना, दूसरा एक यहां पे बना 25 पैसा, और एक बना यहां पे, राइट। अगर इस 25 पैसे का अगर फ्रैक्शन टर्म निकालना हो तो आपको पता है कि जिसका फ्रैक्शन टर्म निकालते हैं उस वो टर्म बाय टोटल टर्म, राइट। तो इस एक रुपए के कॉइन में अगर इसको पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो एक रुपए में कितना पैसा? तो 100 पैसा, राइट। अगर निकालना क्या हो? फ्रैक्शन ऑफ 25 पैसा, तो 25 पैसा का अगर फ्रैक्शन निकालना हो इस एक रुपए के कॉइन में, जहां एक रुपए के कॉइन में कितना पैसा है? 100 पैसा है। तो फ्रैक्शन अगर निकालना हो 25 पैसे का तो क्या करेंगे? जिसका फ्रैक्शन निकालना हो वो, तो यहां पर 25 पैसा, और जिसमें निकालना हो उसमें टोटल पैसा। तो इस एक रुपए के कॉइन में निकालना है फ्रैक्शन टर्म 25 पैसा का, तो एक रुपए में कितना पैसा है? 100। तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, तो 1/4। मतलब ये जो 25 पैसा है इसका फ्रैक्शन टर्म जो है वो 1/4 टर्म में है। मतलब 1/4 भाग का एक जो है वो 25 पैसा है, क्योंकि टोटल जो पैसा है वो 100 पैसा है, राइट। सिमिलरली हम लोग को पढ़ना क्या है? सॉल्यूशन चैप्टर में मोल फ्रैक्शन टर्म को, राइट। तो सॉल्यूशन जो पढ़ना है हम लोग को वो एक बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। कौन सा सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन करने का मतलब, बाई का मतलब दो, मेनली इसमें दो टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, राइट। तो हम लोग को पढ़ना क्या है? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के बारे में, राइट। आगे समझिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। और हमको पता है कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन जो होता है, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन वो 1 के इक्वल, राइट। तो यहां पर अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो सॉल्यूट का मोल बाय टोटल मोल, जिस तरह से यहाँ पे 25 पैसा का अगर हम फ्रैक्शन टर्म निकाल लेते तो 25 पैसा बाय टोटल पैसा। उसी तरह से अगर सॉल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो सॉल्यूट का मोल बाय टोटल मोल, तो सॉल्यूशन में जितना मोल रहेगा उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो किसी एक कंपोनेंट के लिए अगर मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन, मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन क्या लिखेंगे? तो द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर डिफिनीशन जो सीख रहे हैं वो किसी एक पार्टिकुलर केस में, सपोज दैट अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो सॉल्यूट का मोल बाय टोटल मोल। तो यहां पर किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के बारे में डिफिनीशन को लिखे हैं, तो क्या लिखे हैं? द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब किसी एक कंपोनेंट का मोल को अगर टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, मतलब रेशियो के टर्म में लिखेंगे, तो किसी एक कंपोनेंट के क्या कहलाएगा? मोल फ्रैक्शन। सपोज दैट अगर सॉल्यूट का निकालना हो मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का क्या निकालना हो? मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का निकालना हो मोल फ्रैक्शन, तो क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट जो प्रेजेंट होते हैं वो सॉल्यूशन में, तो यहां पर टोटल मोल्स जो कहलाएंगे वो सॉल्यूशन के कहलाएंगे, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट। सपोज दैट अगर सॉल्वेंट का निकालना हो मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का निकालना हो मोल फ्रैक्शन, तो क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन।
और मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, आगे समझिए। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो, इसका वैल्यू मतलब टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर टोटल सॉल्यूशन का कंप्लीट टोटल अगर निकालना हो मोल फ्रैक्शन, तो वो क्या कहलाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, प्लस अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूशन और मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आगे समझिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और मोल्स ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड मोल्स ऑफ सॉल्यूशन विल बी 1। तो नोट डाल के एक बात क्या लिखेंगे? द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स present in solution must be equal to 1. The sum of mole fraction of all components करने का मतलब mole fraction of solute plus mole fraction of solvent in solution must be equal to 1. यहाँ पर the sum of mole fraction of solute and solvent will be equal to 1. ओके, आगे समझिए। मोल फ्रैक्शन is denoted by x। ध्यान रखेंगे एक चीज, जहां 1 या a लिखेंगे ना उसको क्या समझेंगे? सॉल्यूट, या 2 या b लिखेंगे ना, नोटेशन बता रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो समझना क्या है? सॉल्वेंट लिख रहे हैं। ओके, आगे समझिए। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो नोटेशन क्या लिखेंगे? x1, राइट। और मोल का नोटेशन क्या होता है? स्मॉल n। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू n1 बाय n1 प्लस n2। सिमिलरली अगर x2 लिखेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो x2 इक्वल टू n2 बाय n2 प्लस n1। तो यहां पर n1 बाय n1 प्लस n2 प्लस n2 बाय n1 प्लस n2 विल बी इक्वल टू 1। ओके, एक और नोट डाल के एक और बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मोल परसेंटेज, एक बार सवाल आ चुका है नीट में, मोल परसेंटेज पूछ चुका है। तो मोल परसेंटेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू 100। मोल परसेंटेज जब भी निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन निकाल के उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, आगे समझिए। नोट तो समझ लिए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, फॉर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल, लेट कंसीडर कीजिए, लेट मोल्स ऑफ वाटर मोलिक्यूल इक्वल टू 3 एंड मोल्स ऑफ इथेनॉल इक्वल टू 1, राइट। तो आपको निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन और मोल का परसेंटेज। तो मोल फ्रैक्शन अगर निकालना हो दोनों का तो क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मोलिक्यूल इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर बाय मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ इथेनॉल इक्वल टू 3/4, 0.75। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल का अगर निकालना हो, इथेनॉल का
तो क्या लिखेंगे 1/1 प्लस 3, तो 1/4, तो क्या लिखेंगे 0.25, और क्या लिखे दे द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 1। तो आप यहां से जब इसको ऐड करोगे तो यहां पर मस्ट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, 1 तो होना ही चाहिए और 1 आएगा, राइट। अब यहां से मोल परसेंटेज अगर निकालना हो, मोल परसेंटेज ऑफ वाटर मोलिक्यूल का, तो क्या लिखोगे मोल फ्रैक्शन 0.75 इंटू 100, तो क्या लिखोगे 75, राइट। अगर मोल परसेंटेज निकालना हो, मोल परसेंटेज ऑफ इथेनॉल का, तो आप क्या लिखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 0.25 इंटू 100, तो क्या निकल के आएगा 25%, और वाटर का आएगा 75%, राइट। इस टाइप से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। अब एक जेईई मेन का सवाल है, पूछ क्या रहा है, इफ अ सब्सटेंस ए डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बी एंड सी, ए जो है वो मिक्सचर ऑफ बी एंड सी में डिसॉल्व हुआ है विथ देयर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स एट Na, Nb एंड Nc। तो ए के रिस्पेक्ट में मोल जो है सो Na है, बी के रिस्पेक्ट में मोल जो है सो Nb है, और सी के रिस्पेक्ट में मोल है जो Nc है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इन द सॉल्यूशन, तो मोल फ्रैक्शन यहां पर पूछ रहा है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी का। तो हमने इसके पहले भी बताया कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल बाय टोटल मोल, तो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, सी कंपोनेंट का पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे मोल्स ऑफ सी बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ सी तो Nc लिखेंगे, और टोटल मोल A है, B है और C है, तो Na प्लस Nb प्लस Nc, और ये रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ C, Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, तो बी जो रहेगा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, राइट। क्वेश्चन है आपका मोलालिटी। अब हम लोग को समझना क्या है मोलालिटी के बारे में, समझिए। मोलालिटी को जब शॉर्ट टर्म में हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मोल्स पर केजी या मोल्स पर ग्राम। मींस अगर सॉल्यूशन हो किलोग्राम या ग्राम में और निकालना हो मोल, तो हम लोग यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन इज मोलालिटी को, राइट। तो क्या डिफिनेशन बनेगा, इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolves in 1 kg of solvent या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होंगे वो उसकी मोलालिटी कहलाएगी। मीन्स अगर एक एग्जांपल देखा जाए, समझिए, अगर यहां पे लिखा हुआ है क्या 2 स्मॉल m, और मोलालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल m, राइट। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है 2 मोलालिटी, तो 2 मोलालिटी कहने का मतलब मीन्स 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolves in 1 kg of solvent या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया? 2 मोलालिटी का मतलब क्या हुआ, जितना मोलालिटी दिया हुआ है उतना मोल जो रहेंगे वो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व रहेंगे, ओके। तब वो क्या कहलाएगा, उतना मोलालिटी, राइट। एक और एग्जांपल को समझिए, सपोज दैट 1.5 मोलालिटी दे रखा है, इट मींस दैट यहां पे क्या हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मोल जो रहेगा वो रहेगा 1.5, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो रहेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट वो रहेंगे 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। इस टाइप से मींस 1.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ
सॉल्वेंट, तब वो कहलाएगा मोलालिटी। ओके, मोलालिटी का यूनिट क्या बनेगा? मोल पर केजी या मोल पर ग्राम, ये दो यूनिट बनेंगे मोलालिटी के। राइट, आगे समझिए। अब हम लोग मोलालिटी के फॉर्मूला के बारे में समझते हैं। तो क्या लिखेंगे? मोलालिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। राइट, आगे समझिए। अगर इसी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और यहां पर क्या आ जाएगा? 1000। राइट, आगे समझिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट का मोल निकालना हो तो सॉल्यूट के मास बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। लेट मास ऑफ सॉल्यूट, केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों सेम ही है। अगर W1 से लिखा, 1 बोले तो सॉल्यूट, 2 बोले तो सॉल्वेंट। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू M1 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू W2, देन मोलालिटी इक्वल टू W1 by M1 into 1000 by W2 in ग्राम। राइट, और इस मोलालिटी की जगह पे क्या लिख देंगे? स्मॉल m, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, समझिए एक बार और। यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है, तो इस टर्म को यहां पर यूज करेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे, और नीचे में क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जब यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है, वहां पर मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट बनेगा। जब ये टर्म यहां पे बनेगा तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। राइट, आगे समझिए। ये तो ग्राम में रहा, अगर किलोग्राम में रहा तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये रहा आपका मोलालिटी। ओके, आगे समझिए। एक क्वेश्चन क्या है? मोलालिटी, और भी एक बात लिख लीजिए नोट में। मोलालिटी इज also known as मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मींस जैसे मोलर लिखेगा ना तो समझना है मोलालिटी, और मोलालिटी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म है सॉल्यूशन का। ओके, अब समझिए एग्जांपल को। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। समझिए, यहां पर एक्वस सॉल्यूशन है, मींस सॉल्वेंट क्या होंगे? वाटर मोलिक्यूल। सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर मोलिक्यूल H2O। राइट, और इसमें किसमें डिजोल्व कर रहा है? तो यूरिया डिजोल्व कर रहा है वाटर मोलिक्यूल में, मींस यूरिया जो है आपका सॉल्यूट है। ओके, मोलालिटी कितना दे रखा है? मोलालिटी जो दे रखा है वो 0.25। ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास पूछ रहा है, और रिक्वायर्ड टू मेकिंग 0.25 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, और ये क्या दे रखा है? मास ऑफ सॉल्वेंट। राइट, तो समझिए, तो मोलालिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट।
2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मतलब यहां पर 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है किलोग्राम में, मतलब यहां पर 1000 नहीं लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे 1। ओके, आगे समझिए। तो मोलालिटी जो दे रखा है वो 0.25 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए कह रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर जब यूरिया का मोलिकुलर मास निकालेंगे, मोलिकुलर मास, तो यहां पर नाइट्रोजन 2 है तो 2 इंटू 14 प्लस हाइड्रोजन 4 है ना, तो 4 इंटू 1 प्लस एक आपका कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16। तो यहां पर क्या निकल कर आएगा 6 प्लस 2 8, 8 और 4 12 और 8, 12 8 20 0 2 3 4 और 2 6 आ गया 60। तो यहां पर 60 लिख देंगे इंटू 1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास जो है वो 2.5 किलोग्राम है। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पे 100 फुट करेंगे तो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट जो रहेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएंगे 60 इंटू 2.5 यहां पे इंटू 25 बाई 100, एक सुन्ना कैंसिल आउट, यहां से पॉइंट को हटाएंगे, यहां पर जीरो डाल देंगे। ओके, आगे समझिए। ये 25 4 जा 100, अब यहां पे ये 3 और यहां पर ये 2, तो आ जाएगा आपका कितना 75 बाई 2, तो यहां पर आ जाएगा 37.5 मास आ जाएगा इसका, मास ऑफ सॉल्यूट। और ये सॉल्यूट क्या है यूरिया, तो यूरिया का मास आ गया 37.5 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब जो टॉपिक है वो है टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन से। समझिए पहले तो फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। यही है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को ना प्रूव करते हैं, समझिए कैसे प्रूव करते हैं। अगर क्वेश्चन में मोलालिटी देकर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछेगा तो कुछ ना कुछ मोलालिटी रहेगा। तो लेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू x मोल पर केजी या x मोल पर ग्राम, ये रहा आपका मोलालिटी। तो x मोल पर केजी कहने का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो रहेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा x, राइट। मास ऑफ सॉल्वेंट जो रहेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट वो क्या रहेंगे 1000 ग्राम। ओके, अब मास ऑफ सॉल्वेंट पता है आपको 1000 ग्राम, और यहां पे क्या दिया हुआ है मोल्स ऑफ सॉल्यूट x, तो आपको निकालना क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सपोज दैट लेट मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू, मान लिया हमने सॉल्वेंट है तो M2 मान लिया। ओके, अब आपको बताना क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जिसका निकालना हो मोल फ्रैक्शन, उसका मोल बाई टोटल मोल। तो यहां पर निकालना क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो क्या लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आगे समझिए, अब जितना मोलालिटी दिया हुआ है उतना ही सॉल्यूट का मोल कहलाता है। अगर मोलालिटी यहां पर x मोल पर किलोग्राम या x मोल पर केजी दिया हुआ है,
या पर ग्राम दिया हुआ है, तो यहां पर x जो रहेगा वो सॉल्यूट के मोल का रहेंगे। ओके, और यहां से सॉल्वेंट का जब मोल निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मोलिकुलर मास। तो मास सॉल्वेंट का दे रखा है 1000 ग्राम और मोलिकुलर मास जो कंसीडर किए हैं M2, राइट। तो यहां पर फॉर्मूला जो बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहां पर x अपॉन x प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो मास 1000 है और यहां पर मोलिकुलर मास M2 है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को आप क्या लिखोगे, x जो था वो क्या था आपका, मोलालिटी था, राइट। तो क्या लिखेंगे, मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 अपॉन M2 क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। निकल गया। और यही फॉर्मूला हम सबसे पहले लिखे थे, यही लिखे थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। आगे समझिए। अब इस पे क्या है, एक्सरसाइज है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलालिटी इक्वल सॉल्यूशन। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कह रहा है और मोलालिटी दे रखा है यहां पर कितना 1, और इक्वल सॉल्यूशन बोले तो सॉल्वेंट जो है वो वाटर मोलिकुल है और वाटर मोलिकुल का मोलिकुलर वेट तो पता ही है, मोलिकुलर वेट जो होता है वो 18 ग्राम पर मोल, राइट। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का भी जस्ट फॉर्मूला देखे थे, क्या देखे थे, तो मोलालिटी अपॉन, तो मोलालिटी यहां पर 1 है, तो मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट 18। यहां से जब डिवाइड करेंगे तो 90 90 90 90 55.55 आ जाएगा। तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो 1 अपॉन 56.55, और यहां से जब डिवाइड करेंगे जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलालिटी फ्रॉम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर क्या है ना कि मोलालिटी निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन से, तो इसके लिए फॉर्मूला जो बनता है मोलालिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। आगे समझिए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को ना अगर कंसीडर किया जाए तो समझिए, मोल फ्रैक्शन को x लिखते हैं और सॉल्यूट को 1, मोल फ्रैक्शन को x लिखेंगे, सॉल्वेंट को 2 इनटू 1000, मोलिकुलर वेट को m से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को 2 से। तो यहां से आपका मोलालिटी का फॉर्मूला जो बनेगा वो x1 अपॉन x2 इंटू 1000 अपॉन m2, बोले तो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। नेक्स्ट है आपका, अब एक क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। एक सॉल्यूशन बन रहा है इथेनॉल और वाटर से, द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.1। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल अगर 0.1 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या रहेगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो रहेगा वो 0.9, क्योंकि सम ऑफ टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 1। तो अगर इथेनॉल का अगर 0.1 है तो वाटर का निकालना हो तो 1 माइनस 0.1, तो 0.9 जो रहेगा मोल फ्रैक्शन वो रहेगा आपका वाटर का मोल फ्रैक्शन। अब निकालना क्या है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन का भी जस्ट फॉर्मूला क्या देखे थे, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला जो देखे थे वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें सॉल्यूट कौन सा है, तो इथेनॉल को हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, राइट। तो यहां पर इथेनॉल जो है वो आपका सॉल्यूट है और वाटर जो है यहां पर आपका
सॉल्वेंट है, राइट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट यहां पर 0.1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.9 इंटू 1000 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वाटर का सॉल्वेंट जो है इसका मोलिकुलर वेट क्या होता है 18 ग्राम पर मोल। तो यहां से 18 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 55.55 आ जाएगा, ओके। और यहां से इसको निकाल देंगे तो 55.55 डिवाइड 9 ये रहेगा। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 6 जा 54.15, 9 1 जा 9 और यहां पर मिल जाएगा आपको 6 5, तो 9 7 जा 63, 6.17 जो रहेगा वो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन रहेगा अप्रोक्सीमेट, राइट। ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन, मतलब I2 को डिजोल्व किया है बेंजीन में और इसका जो मोल फ्रैक्शन जो दिया है वो 0.2। तो पूछ रहा है क्या मोलालिटी ऑफ I2 इन C6H6, मतलब यहां पर सॉल्यूशन का मोलालिटी पूछा है। जब I2 को बेंजीन में डिजोल्व कर देंगे तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसका मोलालिटी क्या होगा। तो क्या लिखेंगे मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू I2 को डिजोल्व किया बेंजीन में, मतलब I2 जो है वो सॉल्यूट है और बेंजीन जो है सो सॉल्वेंट है। और यहां पर I2 का दे रखा है मोल फ्रैक्शन, तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा वो बता दीजिए। तो टोटल मोल फ्रैक्शन जो होते हैं वो 1 के इक्वल, तो 1 माइनस 0.2 तो 0.8, राइट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इनटू 1000 बाय मोल, ये मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से बेंजीन का मोलिकुलर वेट जो बनेगा वो 72 प्लस 6 तो 78, तो 78। तो यहां से 4 से कैंसिल आउट, यहां से कैंसिल करेंगे 250, तो 250 बाई 78, यहां से जो नंबर आएगा वो इसका आंसर रहेगा, मतलब मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर I2 इन C6H6 के लिए, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब जे मेन का सवाल एक और है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 100 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। समझिए 100 मोलर एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब मोलालिटी जो दे रखा है वो 100 और एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब सॉल्वेंट जो है सो वाटर है, सॉल्वेंट जो है सो यहां पर वाटर है। और पूछ कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर ये जो सॉल्वेंट है इसका मोलिकुलर वेट जो होता है वो 18, तो यहां से 18 लिख देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो 55.55 आ जाएगा। तो 100 अपॉन 155.55 यहां से डिवाइड करेंगे, जो रहेगा वो आंसर रहेगा। और यहां से जब डिवाइड करेंगे तो कौन से फॉर्म में लाएंगे, तो यहां पर नंबर इंटू 10 टू द पावर -2 टर्म में लाएंगे, जो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो यहाँ पर पुट कर देंगे। इंटीजर टाइप सवाल था, आ जाएगा, बन जाएगा आपसे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ मोलालिटी फ्रॉम परसेंटेज स्ट्रेंथ। अब हम लोग को मोलालिटी समझना है बाय परसेंटेज स्ट्रेंथ से, जिसका फर्स्ट टॉपिक है मोलालिटी फ्रॉम परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट से मोलालिटी निकालना है। तो समझिए, लेट परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू x%। मतलब परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट अगर यहां पे कंसिडर कर लिया x%, मींस मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू x ग्राम, राइट। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन करने का मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू x ग्राम। और आपको निकालना क्या है मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोल्स के लिए तो मास
निकल गया सॉल्यूट का मोलिकुलर मास पता नहीं है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, लेट मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू M2, राइट। और यहां पर क्या मास ऑफ निकालना है, क्या सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, राइट। यहां से निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो भी कंसीडर कर लीजिए। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या लिख देंगे यहां पर, M1 ग्राम पर मोल, और यहां पे क्या लिखेंगे, M2 ग्राम पर मोल, राइट। अब आपको निकालना क्या था, मोलालिटी। तो मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर इसको ग्राम में लिखेंगे तो यहां पर 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ये रहा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना था, समझिए, x ग्राम, राइट। तो यहां पर लिख देंगे x बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या कंसीडर किए हैं, तो M1 ग्राम पर मोल। तो यहां पर क्या लिख देंगे, M1 इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, 100 माइनस x। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जगह पे लिख देंगे 100 माइनस x। तो ये रहा आपका मोलालिटी का फॉर्मूला, x अपॉन M1 इंटू 1000 बाई 100 माइनस x, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो लिखा हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। ये रहा आपका मोलालिटी का फॉर्मूला फ्रॉम परसेंटेज बाय वेट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, समझिए नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, एक क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, व्हाट वुड बी द मोलालिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज 166 ग्राम पर मोल। समझिए, व्हाट वुड बी द मोलालिटी ऑफ 20% मास बाय मास, मतलब क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट, और ये सॉल्यूट क्या है, तो पोटेशियम आयोडाइड है, वो 20% बोले तो 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन अगर परसेंटेज में है तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा, 100 ग्राम। एक्वस सॉल्यूशन कर रहा है, मतलब सॉल्वेंट जो होंगे यहां पे वो वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे, H2O। अब पूछ क्या रहा है, मोलालिटी। तो यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट जो रहेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट वो रहेंगे 80 ग्राम। तो पूछ रहा है क्या आपसे, मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला जो बनेगा वो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 166 ग्राम पर मोल इंटू 1000, क्योंकि यहाँ पे ग्राम में है, और ग्राम में है तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो 80, तो यहां से 80 कर देंगे, तो ये 24, यहां पर 250, तो 250 को 166 से डिवाइड करेंगे, जो रहेगा वो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक कर लेंगे, राइट। ABCD में जो रहेगा आंसर रहेगा। अगर सपोज आंसर निकाला जाए तो यहां से तो 1 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहां पे बच जाएगा कितना, 250 माइनस 166, तो यहां पे बन जाएगा आपका, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 14 में से 8 गया, 84, और 84 लगभग बन जाएगा आपका, लगेगा तो यहाँ पे नहीं, तो 0.5, लगभग 1.5, मतलब ऑप्शन डी जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट है यहाँ भी, मोलालिटी फ्रॉम परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मतलब परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट से निकालना क्या है, मोलालिटी। तो क्या लिखेंगे, लेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम, लेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू Y% कंसीडर कर लिया हमने। ओके,
तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन, यहां पर भी लिखा हुआ है, ऊपर में मास सॉल्यूट का है और नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, y ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 100 ml है। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ml। अब मोलालिटी निकालना है तो इसमें क्या चाहिए आपको, सॉल्वेंट का मास। और सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे, तो सॉल्वेंट का मास निकालने से पहले सॉल्यूशन का मास निकालना होगा। तो इस केस में आपको डेंसिटी देगा सॉल्यूशन का। तो कंसीडर करेंगे लेट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डी ग्राम पर ml, राइट। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, डी ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ml। तो ये ml इनवर्स ml कैंसिल आउट, तो 100 इंटू डी ग्राम। ये रहा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू डी माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या आपका y है, y ग्राम। तो ये रहा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला जो बनेगा मोलालिटी का क्या होता है, मोलालिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, y ग्राम है। तो लिख देंगे y। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट को m1 कंसीडर किए हैं यहां पर, राइट, m1 मोलिकुलर मास को, और इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 100 इंटू डी माइनस y। तो 100 इंटू डी माइनस y, 100 इंटू डी माइनस y। तो ये रहा आपका मोलालिटी, राइट। अब इसके टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन को समझिए, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 95% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे 95% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वॉल्यूम कहने का मतलब, इस सल्फ्यूरिक एसिड जो है सॉल्यूट, इसका मास जो होगा, मास वो हो जाएंगे 95 ग्राम, मास जो होगा वो 95 ग्राम, राइट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 1 लीटर है, मतलब 1000 ml है। और डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है 1.80 ग्राम पर ml। तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब 1000 ml इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो 1.80 ग्राम पर ml। तो पर ml कैंसिल आउट, यहां से जब तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो 1800 जो होगा, यहां पर क्या है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 95%। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगा ना वो 100 ml रहेगा, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 100 ml। तो एक सुना, यहाँ से यहाँ, एक से एक यहाँ पे गया, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको 180 ग्राम, राइट, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको निकालना क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 95 ग्राम। तो 95 को जब रिप्लेस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 85 ग्राम, राइट। आगे समझिए, यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। आपको निकाला है मोलालिटी। तो मोलालिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 95
मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो जब आप सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर मास निकालेंगे तो 98 ग्राम पर मोल आएगा, राइट। तो 98 इंटू 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट 85। ओके, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो यहां पर 19 और यहां पर 70, यहां पर 49, यहां पर 500, तो यहां पर 19 इंटू 500 अपॉन 49 इंटू 17, इसको जब कैलकुलेट करेंगे जो आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, तो इस टाइप से हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में, सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 2 में कंसंट्रेशन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी को कंप्लीट डिस्कस किया। ओके, आई होप सो। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।